वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मोहम्मद असलम साहब हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु हमारे साथ हैं जो आपके सवाल ले रहे हैं। तो चलिए हमारे अगले कॉलर हैं अंशुल कौशिक साहब, गुरुग्राम से हमें कॉल कर रहे हैं। अंशुल जी बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आई होप यू आर वेल। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? या थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। मैं अभी गुरुग्राम हरियाणा से बोल रहा हूँ एंड मेरा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज फॉर 3 BHK ओके एंड आई एम लुकिंग फॉर सेक्टर्स इन न्यू गुरुग्राम साइड इन मानेसर साइड sector 81, 82, 83, 84 and 85. This can be in high rise as well as it is okay for low rise also. लो राइस भी आपको चलेगा। एक 3 BHK आपको चाहिए सेक्टर 80, 81 और पूरी सीरीज आगे 85 तक आप देख रहे हैं। 80 से 90 लाख का बजट है। प्रेफरेंस यहाँ पर रेडी पोजीशन का ही है। राइट, गुड़गांव की बात एक बार फिर कर लेते हैं। तो आसिम साहब, गुड़गांव एक हाल फिलहाल में हमने जो प्राइस राइज की जब हम बात कर रहे हैं इंडिया में अक्रॉस द बोर्ड, जो कि एक कॉस्ट के कारण आ रहा है, कॉस्ट पुश के कारण आ रहा है, लेकिन गुड़गांव उसमें शायद सबसे ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन अब अंशुल जी जहां देख रहे हैं सेक्टर 81 से लेके 85 तक, क्या इनके बजट में 3 BHK इन्हें मिल पाएगा? देखिए, आपका कहना सही है कि गुड़गांव में सबसे ज्यादा प्राइस राइज हुआ है। लेकिन उसके चलते हुए अच्छी बात यही हुई कि वहां पे एरियाज और लैंड की कमी नहीं है। तो उसके चलते हुए जैसे इन्होंने जो सेक्टर्स बताए हैं ये न्यू गुड़गांव में आते हैं और ये नए एरियाज बन के आए हैं। तो उसमें जो अफोर्डेबिलिटी है कि अगर आपको सेक्टर 48 या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन सोना रोड साइड अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इस एरिया में आ सकते हैं, क्योंकि गुड़गांव काफी कनेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके रोड्स काफी अच्छे हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी अच्छी है। तो उसके चलते हुए अब ये सेक्टर अच्छे बन रहे हैं और काफी अच्छे डेवलपर भी उस एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे DLF, बेस्टेक वगैरह ने वहाँ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। सो फ्यूचरिस्टिक है। अभी उसका जो डेवलपमेंट है काफी होना है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थोड़ा और डेवलप होना है, लेकिन कनेक्टिविटी होने की वजह से वो रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी और सेक्टर्स में जाके उसको अप्रोच कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। सो मुझे लगता है इनके बजट में इस सेक्टर 81 में मिल जाएगा। उधर जैसे सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी है, वहां पे आप देख सकते हैं। बेस्टेक पार्क व्यू है, वहां आप देख सकते हैं। DLF दार्जिलिंग में आप देख सकते हैं। लैंडमार्क द होम्स देख सकते हैं। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं रेडी। जो अच्छे डेवलपर्स के पास आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एश्योरिटी रहता है। तो इसलिए हम ज्यादातर आपको अच्छे डेवलपर्स के बारे में, जो रेपुटेड डेवलपर्स के बारे में उनके नाम बोलते हैं। बाकी अगर आपको और कोई अच्छे डेवलपर मिलते हैं जिसकी रेपुटेशन के बारे में आप श्योर हैं तो डेफिनेटली आप उनके साथ भी जा सकते हैं। ये सारी चीजें थोड़ी आपको देखनी होंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रॉपर्टी बाइंग। और आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे जो असलम साहब ने बताए हैं। तो चलिए, अंशुल जी के लिए जवाब हो गया। और अब हमारे अगले कॉलर है तुषार नैयर साहब, जो हमें सूरत गुजरात से कॉल कर रहे हैं। तुषार भाई बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज आप? सर नमस्कार। मेरे पास एक 3 BHK है 240 स्क्वायर यार्ड्स में, विपुल वर्ल्ड सेक्टर 48 गुड़गांव में। ओके जी। एक्चुअली मैं गुड़गांव में उस टाइम रहता था, अभी रिसेंटली सूरत मूव हुआ हूँ। ओके। और वो जो प्रॉपर्टी है मैंने उसको भी रेंट आउट की हुई है। तो मैंने सर ये 2019 अगस्त में ली थी 1.15 CR में। ओके। और अभी करंट वैल्यूएशन जहाँ तक मेरे को पता लगी है इट्स अबाउट 1.4 CR। बेसिकली ये टाउनशिप है सर, ये बिल्डर फ्लोर है। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि अभी इसको फ्यूचर के लिए कंटिन्यू रखूं या इसको कुछ सेल आउट करने का प्लान करूं? राइट, अच्छा सवाल है सर आपका। गुरुग्राम पे अभी बात भी हो रही थी, प्राइस राइज वहां पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या करना चाहिए आपको? क्या आप इसे सेल करके निकल जाएं? थोड़ा बहुत मुनाफा तो दिख ही रहा है यहाँ पे, या अभी आपको ये और मुनाफा दे सकता है, या मतलब साहब से पूछेंगे सर क्या करना चाहिए तुषार भाई को? तो मेरा तो तुषार जी के हमेशा से तुषार जी या बाकी दर्शकों के लिए यही रहता है कि रियल एस्टेट में थोड़ा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही रखना चाहिए। आप तो फिर भी आप बहुत लकी हैं कि आपने उस टाइम इन्वेस्ट किया जब मार्केट वाज नॉट दैट ग्रेट इन NCR में, जब मार्केट इतना थोड़ा ठंडा था। लेकिन कोविड में और कोविड के बाद गुड़गांव में तो हमेशा से बड़ा ही है। पूरा NCR काफी अच्छी तरह से बिका है वहां पे माल। तो मुझे लगता है आपका प्राइस एप्रिसिएशन भी हो गया है, 1.4 हो गया है। अब अगर आप उससे बेचने जाते हैं तो ब्रोकरेज और वो सब करने में बाद में उसके ऊपर टैक्स जो आपको पड़ेगा, वो सब में आपका जो प्रॉफिट है वो सब निकल जाएगा। मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल गई है सेक्टर 48। मैं अभी उसी के बारे में बात कर रहा था कि अच्छा
स्टैब्लिश्ड सेक्टर है गुड़गांव का और फ्यूचर उसका काफी अच्छा है क्योंकि जो सारे एम्प्लॉयमेंट हब्स हैं वो सब आसपास ही है, रिटेल, अपना रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा है, तो उसका बढ़ने के चांसेस काफी अच्छे हैं। आप एक अच्छी लोकेशन पे आपने खरीदा है, आप उसके कंपैरिजन में कहीं भी इसको इन्वेस्ट करेंगे तो भी वो आपको रिटर्न शायद उतने ना मिले जो यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे और 4-5 साल तो आपको अच्छे रिटर्न आ जाएंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपने उसको रेंट पे भी किया हुआ तो इतना आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए। अच्छी प्रॉपर्टी आपने ली है तो अब आप उसको कंटिन्यू कीजिए। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरुग्राम की बात हो रही है तो गुरुग्राम ही आपको लेकर चलेंगे। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 प्रोजेक्ट को एक नजर देखेंगे, एक झलक उसकी आपको देखेंगे।